या तो ये गोली मारो या समाधान करो। सरकार पलट देंगे। आज तक जिंदगी में मोदी जी का वोट नहीं दी, ना दे वहाँ। चाय बेचने वाला देश बेच रहे आप। भाई ये इतने सूट क्यों बदलता? बराक ओबामा की मिसेज ने इतने सूट नहीं बदले। बाल बच्चे अंबानी अडानी पाल तो रखे हैं। 20 दिन में कट्टर, 6 महीने मोदी। आरएसएस के लिए कह रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, जब कहाँ थे जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी? वो टीवी वाले नहीं है, वो मोदी वाले हैं। जुमले की सरकार है। अगर किसान पैंट पुश शर्ट पहनाता है तो वो किसान नहीं है, और वो 10 लाख का सूट पहनता है तो वो फकीर है। हम झुकेंगे नहीं, मोदी झुकेगा, किसान कभी नहीं झुकेगा। वोट को कुएं में डाल देना, इन कच्चे वालों को ना देना, ये सिर्फ बेचना जानते हैं। आप दुकान से कोई भी सामान लेते हो उस पे एमआरपी होता है, हमारी फसल पे एमआरपी क्यों नहीं है? समस्याओं को वो समझा रहे हैं जिन्होंने कभी गमले में धनिया भी नहीं उगाया। कि पंजाब के साथ मिलकर पूरी दिल्ली को बंद कर देंगे। किसान आंदोलन पर पहली बार अगर मोदी जी के देखे प्रधानमंत्री बनने के बाद वो फंसते नजर आ रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण अवार्ड लौटा दिया है, और उसके बाद रिपब्लिक डे पर होगी किसानों की परेड। तो और उनके तमाम विधायक सांसदों ने, ममता बनर्जी ने कहा है कि वो देशव्यापी आंदोलन चलाएंगी। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम समर्थन वापस ले लेंगे, मतलब सरकार गिर भी सकती है। मैं इस समय टिकारी बॉर्डर पर हूँ, एक तरफ जहाँ विज्ञान भवन में किसानों से बातचीत हो रही है, लेकिन उस बातचीत में अमित शाह और मोदी नहीं हैं। लेकिन किसानों का जो आंदोलन है उसको देश भर से समर्थन मिल रहा है। अब नेता भी खुलकर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इसको राष्ट्रव्यापी बनाएंगी, और उसके बाद प्रकाश सिंह बादल ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जनता का समर्थन मिल रहा है। मीडिया की लाख कोशिश के बाद भी इस आंदोलन को तोड़ा नहीं जा सका, इसको हिंदू मुस्लिम नहीं किया जा सका, इसको खालिस्तान भी नहीं किया जा सका, और लगातार उनको समर्थन मिल रहा है। और लगातार देश भर से जो लोग हैं अपने अपने तरीके से, डॉक्टर, इंजीनियर, सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। और ये बात सरकार अब समझने लगी है। मैं इस समय टिकारी बॉर्डर पर हूँ, वहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो स्थानीय दिल्ली के लोग हैं वो आने लगे हैं, वो समर्थन करने लगे हैं। और लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि पंजाब का आंदोलन है, तो वो भी नहीं है, और सरकार से बातचीत चल रही है। कहाँ से हैं सर आप? नहीं कर रही, हम दिल्ली से हैं भाई। अच्छा, तो आप लोग भी समर्थन करने? पूरा समर्थन है दिल्ली का। दिल्ली वाले और ये भाई हरियाणा के हैं, सारे साथ है, पंजाब के सब एक है भाई। तो मोदी जी पर भरोसा नहीं है भाई, कोई भरोसा नहीं, ना मोदी हमारी सुन रहा ना और कुछ। भाई धोखा देगा, धोखा करने के अभी लिए रिपोर्ट है, बातचीत में कुछ हल निकला? कोई हल नहीं निकलेगा। यहाँ तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। यहाँ बंद कर दिया सब कुछ, और हम पूरी दिल्ली पंजाब के साथ मिलकर पूरी दिल्ली को बंद कर देंगे। अगर हम बंद करेंगे या सरकार को बंद करेंगे? सरकार तो अपने आप बंद हो जाएगी। दिल्ली बंद होगी तो सरकार अपने आप बंद हो जाएगी। मोदी जी बनारस जाके बोलते हैं लेकिन दिल्ली में किसानों से बात नहीं कर रहे हैं, इसको कैसे देखें? मोदी जी, यही आप ही हिसाब लगा लो इसी बात से। अगर वो इतना सच्चा होता, इतना अच्छा होता, तो हमारे बीच आके यहाँ बैठ के बातचीत करें। जब वोट मांगनी थी तो हमारे पास आते थे, किसानों के लिए ये कर देंगे, किसानों के लिए वो कर देंगे। क्या कर दिया किसानों के लिए? यहाँ आए हमारे बीच, हमारे पास कोई हथियार है क्या है? हम यहाँ बैठे हैं, निहत्ते हैं, हम आए यहाँ बैठे बात करें। अब क्या करेंगे? नहीं आएंगे हम ये जो हमारे ऊपर बड़े बुजुर्ग जो हमारे वो कहेंगे, हम उनके साथ बैठे हैं। महीना 1 लग जाए, महीने 2 लग जाए, महीने 6 लग जाए, जो पंजाब के साथी अपना पूरा प्रबंध करके आए हैं, उसके बावजूद भी हम दिल्ली वाले तन मन धन से उनके साथ हैं। मदद करेंगे आप? पूरी मदद, भरपूर मदद। हरियाणा के आसपास के जो भी गांव हैं, हर जगह से ट्रैक्टर भर भर के आ रहे हैं। देखिए, ये सब पहलवान हैं देश के। जहाँ 1 सेकंड के लिए बीजेपी वालों ने भाईचारा खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसे? और हरियाणा वाले भाईचारा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाईचारा जिंदाबाद है, हरियाणा पंजाब जिंदाबाद है जी। मिसाल है भाईचारे की, कहीं भी ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती जैसी मिसाल टीवी वाला कह रहा है कि टीवी वाला सब तो टीवी वाला नहीं है, वो मोदी वाले हैं। वो टीवी वाले नहीं है, वो मोदी वाले हैं। वो मोदी वाली मीडिया है। सलाम करते हैं, परंतु अभी का मीडिया है, वो गोदी मीडिया नहीं, मोदी मीडिया है। जो मोदी बोलेगा, लिख के देगा, वो बोलेंगे। बिल्कुल। आप लोग भगा दे रहे हैं उनको? भगाएंगे सही, जब जो हमारे साथ ऐसा वो करेंगे तो भगाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे उनके साथ? नहीं, आपको कोई नहीं भगा रहे, आपका सम्मान कर रहे हैं सभी। वोटिंग करेगा तो उसको यहाँ रखेंगे कि भगाएंगे उसको? तो सर, गुस्सा तो मोदी जी से होइएगा ना। एक बिना कुछ ऐसे बंदों को पकड़ लेते हैं और ऐसा बोलो और उसको जाकर टीम में दिखा देंगे। यहाँ है ना, देखे क्या चल रहा है। ये देखे यहाँ से वहाँ तक 10 से 20 किलोमीटर से भी लंबी लाइन है ट्रैक्टरों की। देखिए, युवा लोग सड़क पर उतर गए, लेकिन वोट तो आप ही लोग दिए थे मोदी। वही तो गलती होगी,
वो वही तो गलती होगी जो अब पछता रहे, नहीं तो यहाँ रोड पे थोड़ी बैठते, हम भी अपने घरों में बैठते। सब पंजाब के हरियाणा के किसान भाई अपने काम छोड़ के यहाँ आए हैं। मोदी जी कह रहे थे कि आय दुगनी हो जाएगी किसान। आय दुगनी और घट गई, आय दुगनी कहाँ होगी, घट गई। एमएसपी दुगना करो ना जी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके। अरे मोदी जी कह रहे हैं तो ठीक है कह रहे होंगे। हाँ, एमएसपी दुगना करो। मोदी जी की सुनते सुनते तो 5 साल हो गए, 5 साल हो गए मोदी की तो। मोदी तो 5 साल से कह रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि कपड़ा उतर जाएगा वोट मोदी जी को। जुमले की सरकार है, जुमला जितना ज्यादा झूठ बोलता है उतना ज्यादा वोट मिलती है। मोदी जी झूठ बोलते हैं। झूठ 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 का बोलबाला है। धार्मिक आदमी है ये वो। कलयुग है ना, कलयुग में झूठ का बोलबाला है। मोदी का एक जुमला था, अच्छे दिन आए मित्रों, अच्छे दिन गए मित्रों। लेकिन तो धार्मिक आदमी को कैसे झूठ बोले? अच्छा बताइए, मोदी जी किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे? उनको तो बाल बच्चा नहीं है। जब बात उन्हें ना बेरा कहेगी, उन्हें ना बेरा ना इस चीज की है। उन्हें तो नहीं पता कैसे बच्चे पालते हैं, कैसे काम होता है। उन्होंने उठाने वाला है, देश को बर्बाद करने वाला है। तो बाल बच्चा नहीं, क्यों उसने बेच दिया और क्या क्या बेचेगा वो? अब तो किसान दिल्ली में लाल बाल बच्चे अंबानी अडानी पाल तो रखे हैं। अंबानी के उसने तो पावर से मतलब है, उसने नहीं चाहिए पैसा, उसने पावर चाहिए और पैसा बांटते जाओ। उनको तो बाल बच्चा नहीं। पूछो थोड़ा बहुत पहलवान जी, बहुत बढ़िया बताओगे। पहलवान है दिल्ली का। यहाँ पे कोई जाति कोई धर्म नहीं है, ये पहलवान किसान धर्म है, किसान जाति है। मोदी के बारे में ये नहीं, ये पहलवान जी लोग भी समर्थन में आए किसानों के, किसानों के बेटे हैं। बताइए, लगता है मोदी जी अन्न नहीं खा रहे हैं, आप लोग की बात तो मान नहीं रहे हैं, मिलने भी नहीं आए आप लोगों से। आओगा ना, कुछ नहीं आओगा, पकड़ कर ले आवांगे, उड़े से आवांगे थोड़ी बार देख तू। सीरियस सवाल है, आप लोग नाराज हैं सरकार से कि नहीं? नाराज तो हाँ, नाराज हाँ। अगर सरकार तो प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए आप लोगों से। करनी चाहिए, लेकिन बात तो करने, वो बनारस में जाके बोल करेगा। ऊपर दा होगी 20 दिन बाद खट्टर गए गिर देंगे नीचा ने, खट्टर सरकार गिर जाएगी 20 दिन में। और फिर 20 दिन में और 6 महीने में मोदी। 20 दिन में खट्टर, 6 महीने में मोदी। ऐसा नहीं हो, बहुमत की सरकार है। बहुमत किसान से ऊपर क्या बहुमत? बहुमत किसने दिया? बहुमत किसने दिया है? वही तो उसको मार रहा है, बहुमत किसने दिया है? इसकी ये कौन था? एक आदमी कह रहे थे कि मोदी के बाद 2 बच्चे हैं। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मोदी के 2 बच्चे हैं। अंबानी अडानी है जी, बच्चे हैं जी। बेच रहा जी उन्हें सब कुछ, बेच रहा उन्हें धीरे धीरे। सुनिए, संबित पात्रा की औकात नहीं है कि इन जवानों से, ये किसान के बेटे हैं, जवान हैं, इनसे बहस कर सके। ये कह रहे हैं कि अंबानी, लेकिन मोदी जी के तो बाल बच्चा नहीं है, पत्नी भी नहीं रखते हैं, काहे चोरी रख के हैं अंबानी अडानी और क्या है? गोद ले लिया अडानी और अंबानी, एक हाथ में अडानी, एक हाथ में अंबानी। तो क्या लग रहा है सारा जमीन उनको दे देंगे? सारा जमीन उनको दे देंगे अंबानी? बिल्कुल जी, हो ही रहा है, सब कुछ दे रहा है। ऐसा अन्याय होगा आने वाले दिनों में। हम बहुत नासमझ है किसान, बहुत नासमझ है। हमको तो समझदार लग रहे हैं भाई साहब। एक किसान समझ है, जब तो ये हाथ कट गया ना। अरे भाई साहब, सुनिए 6 साल में जिसको कोई फंसा नहीं पाया, वो बेचारा सरकार नहीं चला पर आप कह रहे किसान समझदार नहीं है। किसान बहुत नासमझ है, जिसकी वजह से आज मोदी राज कर रहा है। और आने वाले समय में अगर हम अब एक नहीं हुए, ये मेरी इन सारे भाइयों से अपील है, जो भी किसान भाई है, सब ना चाहते हुए भी किसान पुत्र है। हिंदू मुस्लिम लड़ा देगा तो कैसे लड़ा देगा? एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देखिए किसान है ये साहब। किसान जब, चलिए अब चलते चलते और बात करते हैं। किसान जब एक साथ होते हैं, बताइए क्या आप बोलिए, माइक पर बोलिए, ऐसे नहीं बोलिए, प्राइवेट कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि आप हरियाणा की अगर बात सुनना चाहते हैं तो हरियाणा हुक्के पे बैठा हुआ है, पूरा हरियाणा हुक्के पे हम बात करें। हुक्के पर देख लिए, आप कुछ कहना चाह रहे तो बताइए। हुक्का प्राइवेट नहीं है। अच्छा एक बताइए, मोदी जी का सारा रैली टेलीकास्ट होता है लाइव, किसानों से बातचीत लाइव होनी चाहिए थी कि नहीं? होनी चाहिए थी। यही तो मैंने अभी आपको कहा था, अगर वो इतना सच्चा होता तो यहाँ आ जाए। हमारे पास क्या है? नहीं, हमारे पास क्या है? हम तो निहत्ते, हम तो खेती में से अन्न उगाते हैं। अगर कहीं बातचीत जो करने गया किसान नेता वो मैनेज हो जाए तो क्या मैनेज हो जाएगी? ऐसे कैसे हो जाएगी? हमें पूरा भरोसा अपने किसान नेताओं पर, ऐसे थोड़ी हो सकता है। हमें तो कोई चौधरी चरण सिंह रहा नहीं, क्या करिएगा? वो जो नहीं रहा, लेकिन वो तो अब वापिस आ नहीं सकते।
लेकिन जो हैं तो आप लोग काहे नहीं राजनीति में आते हैं? नहीं नहीं, अभी टाइम आएगा, अभी हमारे बड़े हैं, समय आएगा तो देखेंगे राजनीति में। जानबूझकर इस देश में ना राजनीति को आम लोगों से दूर रखा गया है। जब तक युवा इस देश के राजनीति नहीं समझेंगे तब तक राजनीति बदलेगी नहीं। लेकिन किसानों के इस आंदोलन ने लोगों को राजनीति सिखा तो दिया है। सिखा नहीं दिया, बहुत एक हो जाएंगे। अगर अब किसान एक हो गए ना, मोदी सरकार जड़ से खत्म। आप कह रहे हैं ना बहुमत है, बहुमत किसने दिया? हमने दिया। जब चक्का जाम हो जाएगा पूरा देश का, बहुमत क्या करेगा? अकेले अकेले जाटों से निपट चुके हैं, गुर्जरों से निपट नहीं, चुके हैं। वो जाटों की और वो मत करो। प्यारी बात है जी, कमाल करो, 36 बिरादरी है यहाँ। आपने उस बात को भूल जाओ, यहाँ जाति धर्म नहीं है। और सुनो, उस टाइम जो बिकाऊ देश की 93% जनसंख्या है, ठीक है, कोई बिरादरी नहीं है। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान की कोई जाति नहीं होती। जो किसान से संबंधित देश में कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है। कमेरा जो है जीतेगा, लुटेरा हारेगा। तो लुटेरा कौन है? लुटेरा मोदी। पूरा देश का सबसे बड़ा लुटेरा जो है अली बाबा 40 चोर, इन 40 चोरों का जो लुटेरा है वो मोदी है। सरकार चीन को चावल बेच रही है। सरकार देखो, सरकार तो ये देखिए, किसान बहुत उत्साहित हैं और उनको लगता है कि सरकार घुटने पर है। ये दिखा रहा हूँ आपको तस्वीरें। और अब वक्त आ गया है कि चलना पड़ेगा। बातचीत हो रही है सरकार के साथ किसानों की, लेकिन किसानों को समर्थन मिल रहा है और ये आंदोलन देश भर में फैल गया है। किसानों को समर्थन मिल रहा है और तमाम युवा जो हैं वो इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। ये युवा अमूमन ऐसा होता नहीं है। ये देखिए, ये क्या नाम है आपका? सुशांत। सुशांत, क्या करते हैं? बीए स्टडी करता हूँ बीए में। तो आपके भी घर में किसान लोग हैं? हम सारे किसान ने। देखिए, स्टाइलिश हेयर कट, स्टाइलिश मूछ। और जब ऐसे युवा आंदोलन में आते हैं तो किसान आंदोलन नहीं कहिए इसको, ये देश के लोग इससे जुड़ गए हैं। क्या लग रहा है, मोदी जी बात मानेंगे? माननी पड़ेगी, मनवा देंगे हम मतलब मनवाने का। ना मनवाएगा तो, ना मानेंगे तो हम आप पे मनवा लें, हम ना मनवाना क्यों कर मानना है हमने सर। सरकार पलट देंगे। हाँ, तो खट्टर साहब के तो मंत्री कह रहे हैं खट्टर साहब का टाइम कितना खट्टर सरकार का टाइम कितना बाकी रह गया? एमएलए एमपी सारे इस्तीफा। दुष्यंत जी भी बैठे हुए हैं वहाँ। क्या दुष्यंत? दुष्यंत कुछ नहीं है। दुष्यंत की जीरो होगा, जीरो। हमारी नजर में, हर किसान की नजर में जीरो वैल्यू होगी उसकी। आप ही लोग ने मोदी जी को वोट दिए थे सोशल मीडिया पर। आज तक जिंदगी में मोदी जी को वोट नहीं दी, ना दे वहाँ मोदी को वोट नहीं मिला। आप लोग कांग्रेस के आदमी हैं? नहीं, कोई पार्टी नहीं हमारी। किसान है। सब किसान के बेटे हैं। किसान के बेटे। यही वो सवाल है मीडिया का जिससे लोग नाराज होते हैं। मीडिया लगातार कोशिश करती रही कि इनके आंदोलन को कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी पंजाबी करके बांटा जाए। फिलहाल ये किसान आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बन गया है और युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब इसमें शामिल हो रही हैं और इसी की ताकत का नतीजा है कि सरकार घुटनों पर है। देखते हैं अमित शाह और मोदी कब मिलते हैं। फिलहाल वो अपने मंत्रियों से बात करवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं सरदार जी? ये मोदी अपनी पत्नी को तो बात नहीं सुना सका, लोगों को 6 महीने बाद बात सुनाता है, मन की बात सुनाता है। पत्नी को तो सुनाया नहीं गया। पत्नी तो पास से है इससे। ये सब जानकारी कहाँ से लाते हैं? पत्नी तो इसने संभाला नहीं, पत्नी तो संभाला नहीं गया, लोग कैसे संभाल पाएगा? लोग कहते हैं कि उनको तो बाल बच्चा नहीं है, वो किसके लिए चोरी करेंगे? बाल बच्चा तो नहीं है और उसका अडानी वानी तो है। तो रावण है मोदी जी। हाँ, रावण से कम नहीं है। ये सब सोशल मीडिया वाला कमेंट है। सोशल मीडिया वाला नहीं, सही बात बता रहा हूँ सर। हाँ जी, क्या लग रहा है मोदी जी किसके लिए चोरी है, भाग रहे हैं? देखिए, हाँ? पूरी फैमिली आई हुई है यहाँ। आप उनका इंटरव्यू लो, बाप भी, पुत्र वधू भी, पुत्र भी। आप ये कह रहे हो ना शरीक होने के लिए मोदी क्या है? चाय बेचने वाला देश बेच रहे, आप कह रहे हो रावण है मोदी? क्या परिभाषा है? उनको तो बाल बच्चा नहीं, वो काहे चोरी करेंगे? चोरी क्या, बिना बाल बच्चे लोगों ने इसलिए वोट दिए थे इसको, इसलिए वोट दिए थे कि ये बच्चों के लिए। सूट क्यों बदलता है इतने? तो भाई ये इतने सूट क्यों बदलता है इतनी? तो बराक ओबामा जब आया, बराक ओबामा की मिसेज ने इतने सूट नहीं बदले। तो फकीर आदमी है।
हाँ फकीर है जब ये तो 10 लाख का सूट पहनता है। अगर किसान पैंट पुश शर्ट पहनाता है तो वो किसान नहीं है, और वो 10 लाख का सूट पहनता है तो वो फकीर है। तब समझेगा वो किसान है, नंगा होके आ जाएगा रोड। जानकारी कहाँ से लाते हैं आप लोग? सोशल मीडिया से? आप ही के थ्रू मिलता है हमें। हम जानकारी सोशल मीडिया हम आपको हम देते हो क्या? हम पढ़े लिखे इंसान है क्या? भाई पिछली साल खट्टर ने भी कही थी बोला भाई दाना अपने घर में धर लो, चावल काट के दे दियो। हिंदी में बोले ना, हिंदी में। खट्टर ने एक बात और कह दियो, एक ही लाई कई बोर रखा है, सब बतलेगा पोरी पोरी करके दिया। क्या मतलब हुआ? वो मतलब खट्टर अपने आप ही समझ जाएगा। उसको लैंग्वेज हरियाणवी थी, इसका कहने का मतलब उसने बोला था कि चावल घर पे रख लो, चावल निकलवा के दे दो मेरे को। की मछली लाऊंगे क्या किसान घर पे? फसल की कोई लिमिट होती है, मैं इतनी खरीदूंगा। आपके पास कोई चीज है उसकी लिमिट है, मैं इतनी बेचूंगा, इतनी खरीदूंगा। अगर वो किसान से जमीन ले रहा है, अपने घर पे मशीन कैसे लाएगा चावल निकालने की? देखिए सरकार इस बार फंस गई है। किसान सरकार क्यों फंस गई? एक मिनट भाई साहब, सरकार क्यों फंस गई है? आप दुकान से कोई भी सामान लेते हो उस पे MRP होता है, हमारी फसल पे MRP क्यों नहीं है? ये आप नहीं मानते। तो देखिए आप जो कुछ दाना वाना खाते हो, आप कुछ खाना वाना खाते हो, क्या वो हमारा नहीं है क्या? हम पैदा करते हैं तभी तो आगे पहुंचता होगा। तो देखिए इस समस्याओं को वो समझा रहे हैं जिन्होंने कभी गमले में धनिया भी नहीं उगाया। जिसने धनिया नहीं उगाना आता वो कहते हैं वो किसान इन काले कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, नहीं तो किसान विरोध कर रहा है। और जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है, अब सरकार कह रही है कि हम किसानों का भले के लिए ये कानून लाए हैं, और किसान कह रहा है कि भाई हमारा भला नहीं है, हमारा इसमें भला नहीं है। इन्होंने कहा था, मोदी जी झूठ बोल, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। राडेंद्र फकेंद्र झूठेंद्र जो भी को मैं कहूँ, जितने जुमलेबाज इस प्रधानमंत्री यू है, इससे न कोई भारत इस धरती पे कोई आएगा न कोई आया है। अब अमेरिका ने तो डोनाल्ड, नाम तो डोनाल्ड है, नाम तो डोनाल्ड है, मोदी उसने डोलांड कहता है, डोलांड तो हरा दिया। हम इसने लेंगे, या तो ये गोली मारो या समाधान करो, दो ही रास्ते हैं तो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते और ये कहते हैं कि ये किसान नहीं है, उनको यही पता नहीं। आज संसद में जितने सांसद बैठे उसमें से मैं दावा करता हूँ 75% को ये पता नहीं। आलू सभी खाते हैं लेकिन इनको ये पता नहीं आलू जमीन के ऊपर उगता है कि नीचे होता है। क्या बात कर, सच्चाई है ये। और एक और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग काहे नहीं संसद जा रहे हैं? आपका नेता, आप लोग जाइए संसद। ऐसा किसान को नाराजगी है, अब हो गया, नाराजगी है। युवा लोग जो है वो इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। आप कब से आ रहे हैं इस आंदोलन? काफी दिनों से। क्या करते हैं? चल रहा है तब से। हम झुकेंगे नहीं, मोदी झुकेगा, किसान कभी नहीं झुकेगा। हम हमारा आकर लेके रहेंगे। इतना बढ़िया कानून होता तो बिहार में भी सकते हैं। अगर हमने सरकार खड़ी की है तो उसको हम गिराने की भी हिम्मत रखते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। अगर इतना बढ़िया कानून होता तो 2006 में बिहार में लागू किया था तो बिहार का किसान तो हम पे राज करता। यो जहाँ पे जो मजदूरी करने आ रहा है हमारे हरियाणा पंजाब में, उसमें 70% किसान है। अगर इतना बढ़िया कानून था तो बिहार में लागू तो कर दिया, तो यहाँ क्यों लागू करना चाह रहा है? हमारे पूर्वज कहते थे, लोगों वोट को कुएं में डाल देना, इन कच्चे वालों को ना देना, ये सिर्फ बेचना जानते हैं, बेच तो ये अपनी माँ को भी आएंगे। अब ये किसान की धरती माँ को बेचना चाह रहे हैं, उसके बाद में अपनी माँ को भी बेच देंगे। ये हाल है इन लोगों का। ये कच्छाधारी हैं, इनकी जो विचारधारा है वो इस देश के काबिल ही नहीं है। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश, रोहतक हरियाणा। आरएसएस के लिए कह रहे हैं? हाँ आरएसएस के लिए कह रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम जब कहा थे, जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, उन्होंने नहीं कहा कि ये मुस्लिम की छाती है इसका गोली मत मारो, ये हिंदू की छाती में गोली लगेगी। ये तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था। तो ये है किसान युवा, ये है किसान नेता। बम भी ठोके हैं, बम भी ठोके हैं बहन चोद में। किसान किसान मम्मा की परवाह नहीं करी। पानी की बौछारों से डराते हैं जो माँ बोम है, कुएं वाले भी सत्य हैं, उसमें पानी में रहता है, उसको पानी की बौछारों से डरा रहे हैं। ये किसान है, ये सड़कों पर हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना गुस्सा है इनके शब्दों में। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।